हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप you will be fine and okay. I am also fine and okay. I welcome you in SSP Academy. इस समय मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, टेंस कवर कर रहा हूँ और ये जो लास्ट आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तीनों कवर किया जाएगा। और सबसे पहले आप देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें टाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम हो जिसे निश्चित समय कहते हैं, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम जिसे हम अनिश्चित समय कहते हैं, उसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। जरा सा इस फार्मूला की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये फार्मूला आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर इस फार्मूले को, ये जो 7 फार्मूला मैं बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अलावा मैं आपको 2 विशेष में देता हूं, हाउ मेनी का और हाउ मच का। तो यहां पर इसकी पहचान की तरफ थोड़ा हम ध्यान देंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि टेंस की जब तक हम पहचान नहीं समझेंगे, तब तक हम सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं के साथ निश्चित या अनिश्चित समय लगा होता है। यानी जैसे वह 5 बजे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 महीने से खेल रहा है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें टाइम लगा होता है, अगर इसी टाइम को आप निकाल दीजिए, जैसे वह खेल रहा है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। लेकिन अगर उसी में टाइम लगा दोगे, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 5 बजे से खेल रहा है, तो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। तो इसका जो फार्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, वो अफर्मेटिव का देख लीजिए। अफर्मेटिव सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, फुल स्टॉप। निगेटिव में सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में हैड, हैव, सब्जेक्ट, नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इसके बाद क्यू डब्ल्यू, ये तो यस नो टाइप का ऊपर है, सहायक क्रिया पहले आ जाता तो यस नो टाइप का होता है। ये क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड। हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। हु के लिए, फॉर हु के लिए, क्योंकि हु एक प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट का काम करता है, तो हु सिंगुलर माना जाता है। हु हैज बीन, इसीलिए हमने यहां हैव बीन नहीं लिखा है, हैज बीन, क्योंकि हु सिंगुलर माना जाता है। तो हु हैज बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो निगेटिव इसका है, हु का, हु हैज नॉट बीन, यानी नॉट अब कहां लगाओगे, हैज और बीन के बीच में, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। फॉर नेवर के लिए, कभी नहीं के लिए, सब्जेक्ट हैज, हैव, नेवर, बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, आपका फुल स्टॉप। हाउ मेनी आर नाउन पी, यानी नाउन प्लूरल, बहुवचन। हैज, हैव, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार आप देखोगे, सब्जेक्ट अगर बहुवचन का है तो हैव लगाओगे, सब्जेक्ट अगर एक वचन का है तो हैज लगाओगे। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन है, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस आपका टाइम है। हाउ मच, नाउन सिंगुलर, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब हम तीनों का फार्मूला देख लेंगे, उसके बाद एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार से सेंटेंस बन रहे हैं। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब यहां हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। इसके फार्मूले के बारे में अभी मैं समझा रहा हूं। तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला क्या है, जब तक उसकी पहचान, उसके फार्मूला, उसके हेल्पिंग वर्ब को आप नहीं समझोगे, तब तक ट्रांसलेटिंग आप नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जैसे वह 2 घंटे से जा रहा था,
वह 5 बजे से पढ़ रहा था, वह 5 घंटे से लिख रहा था रही थी, यानी अतीत में कोई कार्य कितने समय से चल रहा था, इसके बारे में हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे। जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान आपकी है रहा था, रही थी, रहे थे के साथ निश्चित अनिश्चित समय, वही पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय लगा रहेगा। तो ये आपको निश्चित अनिश्चित समय के बारे में इसके बाद सूत्र के बाद हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम, वो आपका क्लियर हो जाएगा, उसके लिए कोई संशय आपके दिमाग में नहीं रहेगा। ओके, अब इसका फार्मूला जो होगा, इसमें ये ध्यान दीजिएगा, हैड बीन, सारी चीजें वही है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब की तरफ आपको ध्यान देना है, आपके ट्रांसलेट सेम टू सेम नजर आएंगे। उसमें हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देख रहे थे, हैज बीन हैव बीन था, इसमें हैड बीन है। और एक चीज इसमें और बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि इसमें कर्ता चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, वो हैड ही आएगा, हैड बीन ही आएगा। तो यहां पर अफर्मेटिव का सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट टेंस पावर प्लस टाइम, फुल स्टॉप। निगेटिव आपका है सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट टेंस पावर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव है हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस पावर प्लस टाइम। क्वेश्चन वर्ड का जो आपका है ऊपर का तो हेल्पिंग, ये आपका यस नो टाइप का है, क्वेश्चन वर्ड का यानी क्यू क्वेश्चन वर्ड, यहां पर आपका क्या है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। जैसे आपका व्हाट होता है, वाई होता है, वेन होता है, डब्ल्यू एफ टाइप। ओके, क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस पावर प्लस टाइम। हु के लिए जो सिंगुलर होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, हु, अब यहां सिंगुलर प्लूरल की तो कोई बात नहीं है, एक वचन बहुवचन दोनों के लिए वो लगेगा हैड। तो हु हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस पावर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हु, दूसरा जो नेगेटिव बनाओगे, हु हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस पावर प्लस टाइम। फॉर नेवर के लिए सब्जेक्ट हैड नेवर बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस पावर प्लस टाइम। इसके बाद हाउ का जो विशेष है आपका, हाउ मेनी नाउन प्लूरल, हैड सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस पावर प्लस टाइम। जैसे आप कह देते हैं कि वह 4 घंटे से कितना आम खा रहा था, ठीक है, इस तरीके से। अब हाउ मच नाउन सिंगुलर, हैड सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस पावर प्लस टाइम। जैसे वह 2 घंटे से कितना पानी पी रहा था, तो इस तरीके से आप सूत्र को देखोगे। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ चलेंगे, उसके सूत्र को समझेंगे। ओके, ठीक। तो प्यारे बच्चों, अब यहां देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, भविष्य में जो कोई भी काम कितने समय से हो रहा है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे वह 4 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह 5 बजे से पढ़ रहा होगा, ये जो टाइम दिखाया जाएगा फ्यूचर में, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ये आप समझने की कोशिश करो। जैसे पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ निश्चित या अनिश्चित समय लगा रहता है। हेल्पिंग वर्ब इसका जो होता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता है। जैसे आप जानते हो कि आई बी के साथ हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और अन्य के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ट्रांसलेट आपके ग्रामर की एक तरीके से एक रीढ़ होती है, एक जान होती है। बिना टेंस के आप एक कदम भी ग्रामर में नहीं चल पाओगे। तो इसलिए आपको ये फार्मूले को समझना है, जो साथ वाला फार्मूला है, क्योंकि इसी काइंड्स के सेंटेंस आते जाते रहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, अफर्मेटिव का, साधारण वाक्य का, सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस पावर प्लस टाइम, फुल स्टॉप। नेगेटिव सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस पावर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव का नंबर 1 विल, शैल, जिसको यस नो टाइप कहते हो, सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस पावर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में आपका क्यू डब्ल्यू टाइप का जो होगा क्वेश्चन वर्ड का, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर कहते हो, तो क्वेश्चन वर्ड विल, शैल, सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस पावर प्लस टाइम। जो हु के लिए आता है, फॉर हु के लिए
हु के साथ विल का प्रयोग मैं करता हूं। अगर जैसा सेंटेंस आपके सामने आएगा अवश्य करके अगर आ जाता है तो शैल का यूज कर सकते हो। ओके, तो हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, हु सब्जेक्ट का काम करता है। हु विल हैव बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। हु का जो नेगेटिव बनेगा हु विल नॉट हैव बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर नेवर के लिए सब्जेक्ट विल शैल नेवर हैव बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। हाउ मेनी में जाओगे, जैसे वह 5 बजे से कितना आम खा रही होगी, ठीक है। तो अब यहां पर हाउ मेनी नाउन आपका प्लूरल होगा, विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। ये जैसे वह 5 बजे से कितना पानी पी रही होगी, तो मात्रा के लिए हाउ मच नाउन सिंगुलर रहेगा वाटर, विल शैल सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। तो ये रहा फार्मूला तीनों का। अब ट्रांसलेट के माध्यम से जो सात ट्रांसलेटिंग आप करोगे वो कैसे करोगे, इस फार्मूले का एक सेंटेंस देखो बनाओगे तो उससे सारा सेंटेंस आपका बनके तैयार हो जाएगा। और इसी प्रकार की सेंटेंसेस आपके सामने विभिन्न प्रकार के जो मिसलेनियस में आप देखते हो सेंटेंसेस आते रहते हैं, तो ये फार्मूला समझ जाओगे, सारी चीज आप समझ जाओगे। ओके, तो अब हम ट्रांसलेट की तरफ चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम ये जो प्रेजेंट परफेक्ट आपका है, जिसकी पहचान आपने देखा था रहा है, रही है, रहे हैं के साथ निश्चित या अनिश्चित समय, तो अब इसमें आप देखोगे निश्चित अनिश्चित समय आप समझ जाइए क्या होता है। निश्चित अनिश्चित समय इसको जान ले हम, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 1 जुलाई, 2 जुलाई 1992, यानी जिसमें आपको डेट और टाइम क्लियर हो। अब जैसे 2 घंटा कह दिया, 2 घंटा में आपको पता नहीं कितने बजे से, 3 घंटा कह दिया पता नहीं कितने बजे से, तो इस चीज की आपको जानकारी करनी है कि सिंस कहां लगेगा, फार कहां लगेगा। सिंस 5 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस लास्ट नाइट, सिंस 2014। तो जो ये आपका सिंस जुलाई, ये जो आपका टाइम फिक्स है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो आपका अनिश्चित है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटा, फॉर 2 आवर्स। तो फॉर 2 आवर में पता नहीं कितने बजे से पढ़ाई हो रही है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। और जैसे वो 4 महीने से पढ़ रहा है, अब 4 महीने से पढ़ रहा है तो किस महीने से किस महीने पढ़ रहा है इसकी जानकारी नहीं हमें। तो जब तक हमें टाइम की क्लियर जानकारी नहीं होती है तब वहां हम फार का प्रयोग करते हैं, और जहां टाइम की क्लियर जानकारी हो जाती है वहां हम सिंस लगाते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं 2 घंटे, अब 2 घंटे में आप ध्यान दीजिए, 2 घंटे में आपका क्या हो रहा है, 2 घंटे में आपको पता नहीं चल रहा कि कितने बजे से पढ़ाई हो रही है। ये जो 12-12 घंटे का जो आपका टाइम का सेट होता है, उसमें आप ये पता लगता है कि नहीं, यहीं पर 2 घंटा ना होकर 2 बजे होता तो क्लियर हो जाता है कि नहीं 2 बजे से पढ़ाई कर रहा है, तो आपका निश्चित समय हो जाएगा। तो मैं 2 घंटे से यह कहानी पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो मैं 2 घंटे से यह कहानी पढ़ रहा हूं, लेकिन ये पता नहीं कि कितने बजे से पढ़ रहा हूं, इसीलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। ये आप देख लीजिए। अब अच्छा, एक चीज और इसमें हमें जानने की कोशिश करेंगे कि ये मैं है क्या। मैं इसमें कर्ता का कार्य कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, मैं। तो क्रिया में जब कौन लगाते हैं तो किसकी जानकारी होती है, कर्ता का। क्या पढ़ रहा हूं, यह कहानी। तो यह कहानी का क्या कौन सा काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद आपके पास ये वर्ब है, क्या बचा, टाइम। तो यहां पर आपको आई के साथ ही लिखे भाई हैव बीन लगाते, जैसा आपका कर्ता होगा। यहां जैसे आई होता है एक वचन, लेकिन प्राथमिकता उसको देते हैं क्योंकि फर्स्ट पर्सन होता है, स्पीकिंग मैन होता है एक तरीके से, इसलिए उसके साथ हम यहाँ पर बहुवचन की क्रिया लगाते हैं। लेकिन जैसा आपका अगर एक वचन दूसरा कोई हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा हैज बीन, सी हो जाएगा हैज बीन, दे हो जाएगा हैव बीन, यू हो जाएगा हैव बीन, किसी का नाम है राम, हैज बीन। तो ये चीज का ध्यान देंगे, कर्ता जैसा होगा वैसा आपका हैज बीन हैव बीन से लगाएंगे, आई को छोड़ करके। आई इज एक्सेप्शन भाई, ये ध्यान रखिएगा।
अब देखिए इसका ट्रांसलेट क्या हो रहा है। आई लिखे कर्ता, कर्ता के बाद हैव बीन में से क्या रखा जाएगा, रीडिंग। यानी सबसे पहले आप कर्ता रखोगे, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब ये पढ़ना रीडिंग, फिर इसके बाद क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट। ये रीडिंग के बाद क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद फॉर 2 आवर। तो इसी तरीके से आप कोई भी वाक्य उठाओगे साथ बना सकते हो। जैसे मैं 2 घंटे से यह कहानी पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से कहानी नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट आप लगाओगे, कहां नॉट लगाओगे, नॉट आपका हैव और बीन के बीच में हो जाएगा। आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस स्टोरी फॉर 2 आवर। अब इसी को आप क्या से बना लीजिए, यस नो टाइप से बना लीजिए। क्या मैं 2 घंटे से यह कहानी नहीं पढ़ रहा हूं, तो हैव आई। अब ये देखिए यही हैव क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये क्या आएगा, तो उस टेंस की सहायक क्रिया बाहर होती है। ये आपको अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए कि सबसे पहले अगर क्या आता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया बाहर होती है, न कि व्हाट लगाते हैं। ये गलती मत करिएगा। तो क्या आ गया, क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, हैव। किसके अनुसार लिखेंगे, कर्ता के अनुसार। कर्ता जैसा रहेगा उसके अनुसार यहां पर हम हैव निकालेंगे। तो हैव, क्योंकि यहां पर आई लिखना है तो आई के अनुसार हैव आता है। तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग दिस स्टोरी फॉर 2 आवर्स। अब क्वेश्चन वर्ड अगर कर्ता की बात आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो उस क्वेश्चन वर्ड को यहां जैसे मैं, क्यों हो, कब हो, कैसे हो, कहां हो, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाएगा तो इस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं। क्यों लिख लीजिए, वाई के बाद फिर आप क्या रखोगे, हैव। यानी आप हैव रखोगे, अब कर्ता जैसा रहेगा वैसा यहां पर आएगा हैव। वाई हैव आई नॉट बीन रीडिंग दिस स्टोरी फॉर 2 आवर्स। अच्छा, कौन 2 घंटे से यह कहानी पढ़ रहा है, तो कौन की अंग्रेजी क्या हो गया, कर्ता का काम कर रहा है, हु एक वचन माना जाता है, हु के साथ क्या लगाओगे, हैज बीन हो गया रीडिंग दिस स्टोरी फॉर 2 आवर्स। उसके बाद कौन 2 घंटे से यह कहानी नहीं पढ़ रहा है, तो हु हैज नॉट बीन रीडिंग दिस स्टोरी फॉर 2 आवर्स। और यहां पर मैंने समय थोड़ा सा बदल दिया है, यहां पर 1 माह करते, क्योंकि कभी नहीं दिखाना तो थोड़ा ये टाइम जो है लंबा दिखाना पड़ेगा। मैं 1 माह से यह कहानी कभी नहीं पढ़ रहा हूं, तो आई हैव नेवर बीन। अब 2 घंटे में क्या कभी नहीं दिखाओगे भाई, थोड़ा टाइम बढ़ा दो, ठीक है। तो आई हैव नेवर, जहां नॉट लगता है वही नेवर लगता है, यानी हैव और बीन के बीच में। आई हैव नेवर बीन रीडिंग दिस स्टोरी फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो आप जैसे कोई भी सेंटेंस उठाओगे, जैसे साथ का बना लिया करो। जैसे मैं 2 घंटे से जा रहा हूं, मैं 2 घंटे से नहीं जा रहा हूं, क्या मैं 2 घंटे से नहीं जा रहा हूं, मैं क्यों 2 घंटे से नहीं जा रहा हूं, कौन 2 घंटे से जा रहा है, कौन 2 घंटे से नहीं जा रहा है, और मैं 4 दिन से कभी नहीं जा रहा हूं, या आप कह दीजिए समय बढ़ा दीजिए, मैं 1 महीने से कभी नहीं जा रहा हूं। तो कभी नहीं वाले में थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया करो, ओके। लेकिन आपको ये जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि व्हाट इज सब्जेक्ट और व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। और सिंस फार आपको समझना है, अगर यहीं पर 2 बजे हो जाता तो सिंस हो जाता, समझ रहे कि नहीं। यहीं पर अगर कोई सोमवार दे दे तो सोमवार दे देगा तो आपका सिंस मंडे हो जाएगा। 1 जुलाई देगा, सिंस 1 जुलाई हो जाएगा। 4 महीना हो गया तो क्या हो गया, फॉर 2 आवर। 4 महीने में क्लियर नहीं, 12 महीने होते हैं, कौन सा महीना भाई पता नहीं। तो जिसमें पता ना हो क्लियर टाइम का, वहां फार लगाएंगे हम। पिछली रात का सिंस लास्ट, उसके साथ लास्ट नाइट के साथ हम सिंस लगाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद ये जो आपका है यहां है नीचे विशेष में, वह 2 घंटे से कितना आम खा रही है। तो अब यहां पर देखिएगा, अब आपको पता लगा कि कितना कितनी जो होता है, इसके साथ जो नाउन लगा रहा था, ये क्वेश्चन वर्ड को हम पहले रखते हैं। तो हाउ मेनी क्या है, हाउ मेनी के साथ क्या लगा, मैंगोज। मेनी क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, जिसकी काउंटिंग कर सकते हैं उसके साथ मेनी लगाएंगे। तो हाउ मेनी मैंगोज। अब इसके बाद जो है जाएगा तो इसके अनुसार नहीं आएगा। अब ये कर्ता जो आपने रखा, कर्ता बहुवचन करेगा तो हैव हो जाएगा, ये ध्यान देंगे। तो हाउ मेनी मैंगोज हैड शी बीन ईटिंग फॉर 2 आवर, ठीक है। इसके बाद आपका वह 2 घंटे से कितना पानी पी रही है। ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करो, जो रूल कह रहा है, जो फार्मूला कह रहा है वही आप रखो। फार्मूला मैंने लिख दिया हूं, हाउ मच के बाद वाटर। अभी वाटर जो है आपकी एक तरह सिंगुलर, एक तरह से अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर मानते हैं इसको। अब हैज सी, क्योंकि इसके अनुसार हमारा आएगा, तो अब क्या हो गया, हैज सी बीन ड्रिंकिंग फॉर 2 आवर्स। ये रहा। अब इसी तरीके से हम इसका देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हम जान चुके हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे के साथ निश्चित अनिश्चित समय दिया रहता है।
इसमें भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जानने की सख्त आवश्यकता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब तक आप पॉइंट ऑफ टाइम नहीं जानोगे, जब तक आप पीरियड ऑफ टाइम नहीं जानोगे, तब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि सिंस कहाँ लगाना है, फार कहाँ लगाना है। तो ये जान जाइए आप। निश्चित समय जो आपका रहेगा वो निश्चित समय है, जैसे सोमवार 1 जुलाई 2 बजे, ठीक है, 2019, ये जो तारीख आप क्लियर दे रहे हो, इसमें आपको पता चल जाएगा 2 जुलाई, 2 अक्टूबर, सोमवार, शुक्रवार, ये निश्चित दिन दे रहे हो तो इसके साथ सेंस लगाओगे। अनिश्चित अगर रहेगा तो फिर वही बात हो गई, 3 घंटा, 1 सप्ताह, 2 माह, 12 साल, लेकिन क्लियर ना हो कि किस साल से, तो वहां फार लगाओगे। तो अनिश्चित समय को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अनिश्चित समय को हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। और निश्चित समय को क्या कहते हैं हम? पॉइंट ऑफ टाइम। आइए देखिए, तो यहां पर आपको मैं 2 घंटे से यह कहानी पढ़ रहा था। आई हैड बीन हो जाएगा, बस हैड बीन रीडिंग दिस स्टोरी फॉर 2 आवर, सेम टू सेम सारी कहानी है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है। मैं 2 घंटे से कहानी नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग दिस स्टोरी फॉर 2 आवर। अब आपको सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, आपको मैं बता चुका हूं। क्या मैं 2 घंटे से यह कहानी नहीं पढ़ रहा, तो हैड आई नॉट बीन रीडिंग दिस स्टोरी फॉर 2 आवर। अब देख लो कायदे से, मैं क्यों 2 घंटे से यह कहानी नहीं पढ़ रहा था। ओनली हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज हो रहा है। व्हाई हैड आई नॉट बीन रीडिंग दिस स्टोरी फॉर 2 आवर्स। कौन 2 घंटे से यह कहानी नहीं पढ़ रहा था? हु हैड बीन, क्योंकि ये आपका इसमें नेगेटिव नहीं है, तो हु हैड बीन रीडिंग दिस स्टोरी फॉर 2 आवर्स। कौन 2 घंटे से यह कहानी नहीं पढ़ रहा था? तो हु हैड नॉट बीन रीडिंग दिस स्टोरी फॉर 2 आवर्स। मैं 1 माह से यह कहानी कभी नहीं पढ़ रहा था, तो आई हैड नेवर बीन रीडिंग दिस स्टोरी फॉर 1 मंथ। तो आपको ध्यान देना है कि कोई भी सेंटेंस उठाओ, आप साथ में कन्वर्ट करो। अब बनाना बड़ा आसान है। आई हैड लगा दिए, इसके बीच नॉट लगा दोगे, दूसरा बन जाएगा। इसी हैड को बाहर निकाल दोगे, तीसरा बन जाएगा। इसी हैड के पहले वाई या क्वेश्चन वर्ड जो भी आ जाएगा लगा दोगे, चौथा बन जाएगा। इसके बाद आपको फिर आई को चेंज कर देना। हु को यहाँ सब्जेक्ट माना जाता है, याद रखिएगा। हु हैड बीन रीडिंग कर दोगे, हु हैड नॉट बीन रीडिंग कर दोगे, और यहाँ आपका फिर वही आई आ जाएगा करता। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देने से आपके सेंटेंसेस बनके तैयार हो जा रहे हैं। यहाँ देखिए, वह 2 घंटे से कितना आम खा रही थी, तो हाउ मेनी मैंगोज हैड शी बीन रीडिंग, शी बीन ईटिंग फॉर कितना है आपका? फॉर 2 आवर्स। ये ध्यान देंगे आपका, क्योंकि 2 घंटा आपका दिया तो 2 घंटा यहां जोड़ दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ मच वाटर हैड शी बीन ड्रिंकिंग फॉर 2 आवर। तो कोई भी सेंटेंस आपका आएगा इसी स्ट्रक्चर से आप बनाने की कोशिश करोगे। तो पहले स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो, क्या है एक तरह से उसका कंसेप्ट क्या है, क्या स्ट्रक्चर हम रखेंगे, क्या हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले को ध्यान दो, आपका ट्रांसलेट बन के तैयार हो जाएगा। तो ट्रांसलेटिंग विल बी सो इजी इफ यू अंडरस्टैंड द फार्मूला, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो ये समझोगे आपका ट्रांसलेट बन के तैयार हो जाएगा। ओके, अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। और आपको पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मैं बाद में थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर दूंगा लास्ट में। वह 2 घंटे से यह कहानी पढ़ रहा होगा। He will have been reading the story for 2 hours। यानी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। कर्ता क्रिया आप देख लो, आपका अगर कर्ता एक वचन का आ गया यहाँ पर, जैसे हुआ है, ये तो मैं बता चुका हूँ कि आई भी रहेगा तो शैल हैव बीन का प्रयोग करोगे, अन्य रहेगा तो विल हैव बीन करोगे। अगर अवश्य आ जाता है तो उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब वह 2 घंटे से यह कहानी नहीं पढ़ रहा होगा। He will not have been reading this story for 2 hours। क्या वह 2 घंटे से कहानी नहीं पढ़ रहा होगा, तो will he not have been reading this story for 2 hours। क्या वह क्यों 2 घंटे से यह कहानी नहीं पढ़ रहा होगा। Why will he not have been reading this story for 2 hours। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे कौन 2 घंटे से यह कहानी पढ़ रहा होगा। Who will have been reading this story for 2 hours। या हु कर्ता बन रहा है, ठीक है, इसमें कर्ता वो आ रहा है। कौन 2 घंटे से यह कहानी नहीं पढ़ रहा होगा, इसमें कर्ता हु का काम कर रहा है, हु जो है।
who will not have been reading this story for 2 hours. वह 1 माह से यह कहानी कभी नहीं पढ़ रहा होगा. He will never have been reading this story for 1 month. वह 2 घंटे से कितना आम खा रही होगी. How many mangoes will she have been eating for 2 hours. वह 2 घंटे से कितना पानी पी रही होगी. How much water will she have been drinking for 2 hours. तो ये जो 7 क्रम है, आप कोई भी सेंटेंस उठाओगे, आप 7 बनाने की कोशिश करो, आपके लिए ट्रांसलेटिंग सो विल बी इजी हो जाएगा. अब अगर थोड़ा सा कुछ बच्चों के अंदर ये पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूं. ओके, तो उसको आप देख लीजिए कि पॉइंट ऑफ टाइम में क्या आता है, पीरियड ऑफ टाइम में क्या आता है. हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप सिंस फार के लिए जो आपको जरा सा संशय अगर आपके दिमाग में है, तो उसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय जो होता है, सिंस. अब ये समझिए, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते कि वो क्या होता है. 5 o'clock, 2 o'clock, 6 o'clock. तो ये देखिए, ये ओ जो होता है, वो स्टैंड फॉर ऑफ कहा जाता है. ओ का मतलब यहाँ पे ऑफ से लिया जाता है, ठीक है ना. तो ये 5 बजे क्लियर टाइम है, इसलिए सिंस लगा. ये सिंस मॉर्निंग है, ये जो टाइम आपका मॉर्निंग का होता है, नून का होता है, इवनिंग का होता है, वो निश्चित माना जाता है, उसके लिए सिंस लगता है. ये नून दोपहर का समय हो गया, सिंस. अब सिंस यस्टरडे, पिछला जो आपका क्लियर होता है कि पिछला आपका बीता हुआ कल, इसके लिए सिंस लगा. सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात, ये भी क्लियर होता है, ये पिछली रात, इसके लिए सिंस लगता है. सिंस मंडे हो जाता है. सिंस आपका कोई सन दिया गया है, तो ये आप क्लियर हो गया कि 2024 है. क्लियर होगा कि कोई सन आपका अगर नाम दे देते हो तो आपका सेंस लग जाएगा. यहाँ पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में देखिए, निश्चित समय में आपका फॉर 3 आवर्स कितने बजे से कुछ पता नहीं, 3 घंटा. फॉर मेनी आवर्स, कई घंटों से, किस घंटे से किस घंटे में काम कर रहा है, कोई क्लियर नहीं. तो फॉर मेनी डेज, कई दिनों से काम कर रहा है, कोई क्लियर कि कितने दिन से किस दिन काम कर रहा है. फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, ये क्लियर समय नहीं बता कि कितने बजे, कितने टाइम से कितने टाइम तक. फॉर 5 डेज, 5 दिनों से, ये नहीं बता गया कि सोमवार से इतने तारीख तक. 5 डेज कह दिया गया, इसलिए फार लगा. फॉर मेनी डेज, कई दिनों से, यहां भी फार लग गया. निश्चित आपको जानकारी नहीं कि कितने दिनों से काम कर रहा है, कितने दिनों से. फॉर मेनी डेज से 2 दिन होगा तो भी क्लियर नहीं, कि आपका समय होना चाहिए कि सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बिफवार से, ये आपका काम चलेगा, तो वहां पर आपका सेंस लगेगा. यहाँ फॉर मेनी डेज. फॉर 2 मंथ, अब 2 जुलाई कह दोगे अगर, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सेंस लग जाएगा. अब 2 मंथ कहा है, तो 12 महीने में कौन सा महीना पता नहीं. फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से काम कर रहा है, तो अब कई दिनों में पता नहीं कौन सा दिन भाई. 6 ईयर, 6 वर्ष से कोई कार्य चल रहा है, तो किस सन से किस सन तक चल रहा है, ये जानकारी नहीं. फॉर मंथ, 4 मंथ, अब 4 महीना है, तो 4 महीने में भी आपको जानकारी नहीं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कौन सा महीना, 4 महीना भाई क्लियर नहीं, इसलिए फार लगा. अब 2 वीक्स आपका कह दिया गया, 2 सप्ताह, कौन सा महीने का 2 सप्ताह आपका क्लियर होना चाहिए. तो ये सब जो जिसमें क्लियर ना हो उसमें हम फार लगाते हैं. तो ये रहा आपका सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. और होप करते हैं आप अच्छे से उस फार्मूले की तरफ देखोगे और अच्छे से तैयारी करोगे. तो और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप ट्रांसलेटिंग करने जाओ तो फार्मूला को एक बार देखते रहो, मिलान करते रहो, ठीक है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय.